सो नाउ हाँ, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमको पता है हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, और सेकंड चैप्टर में आपने अभी तक अबाउट मेजरमेंट एंड क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन सी दैट द नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हमको कोई भी चीज मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स क्या हुआ समझो। स्टैंडर्ड यूनिट का मीनिंग समझो अभी कि होता क्या है स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट का मीनिंग होता है कि जनरली आप देखते होंगे इन प्रीवियस टाइम कि आपके जो पेरेंट्स रहे होंगे या ग्रैंड फादर्स रहे होंगे, वो किसी चीज को मेजर करने के लिए ऐसे जो फुट स्टेप बना रखे हैं यहाँ पे इस टाइप का, जैसे फुट स्टेप का यूज करते थे, ये जैसे हैंड का यूज करते थे मेजर करने के लिए, ऐसे आपका हैंड का यूज करते थे मेजर करने के लिए। देखा आपने कभी देखा अपने पेरेंट्स को ऐसे मेजर करते हुए, ये ग्रैंड फादर को? हाँ। अब अब लिसन वन थिंग, जब आपके पेरेंट्स ऐसे मेजर करते थे, तो अब उनके हैंड तो उनके हैंड तो उनके हैंड तो बड़े बड़े हैं और आपके हैंड क्या है, छोटे हैं, है कि नहीं है? तो हाँ, सो अगर वही चीज सो अगर अगर वही चीज आप मेजर करोगे, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और वही चीज अगर आपके पेरेंट्स मेजर करेंगे, तो उनके लिए वो चीज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एम आई राइट? सो सो यहाँ सो यहाँ से सो यहाँ से क्या हो रहा था कि कोई भी चीज को आप मेजर करो, तो वो प्रॉपर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती थी, क्योंकि आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो बड़ा हो जाएगा और आपके अकॉर्डिंग छोटा हो जाएगा। तो इसलिए उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बनाना पड़ा। ठीक है, कि हर चीज को एक फिक्स मेजरमेंट कर दिया कि इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, इसका मेजरमेंट इतना होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि आपने सुना होगा कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, या 1 मीटर में, सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग? कोई बात नहीं, उनके नेटवर्क जिनकी हो रही है उनको नेटवर्क प्रॉब्लम। बीच में लिसन बेटा, बीच में नहीं बोलना, मैंने आपको क्या बोला है, जब पढ़ा रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना है। जब मैं बोलूंगा कि आपको कुछ पूछना है, तब पूछेगा आप। ठीक है, सो मैंने आपको बताया ये कि क्या होगा, कि इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका हैंड, आपके पेरेंट्स का हैंड, हर किसी का हैंड क्या अलग अलग साइज का है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी मेजरमेंट अलग अलग आएंगी। तो एक फिक्स मेजरमेंट के लिए हमको एक यूनिट सिस्टम की जरूरत थी, तो उसी को हमने बोला स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। ठीक है, यूनिट आप जानते हो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस मीटिंग में, यूनिट जो होता है किसी भी नंबर के लास्ट में जो लिखा होता है उसे यूनिट बोलते हैं। जैसे 2 मीटर, तो 2 आपका नंबर है और मीटर जो आपकी क्या है, वो यूनिट है। हाँ, तो ऐसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके लास्ट में लिखा होता है वो यूनिट होती है। तो इसलिए क्या था, मेजरमेंट करने के लिए किसी को भी एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत थी, तो इसलिए यहाँ पे, हाँ, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि देखो, यहाँ पे पढ़ोगे, देयर फोर द हैंड स्पेन, जो हैंड स्पेन, इनको हैंड स्पेन बोला गया है। द हैंड स्पेन, जो ये हैंड स्पेन है, ये इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट, ये हमारे मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। सिमिलरली द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट हैज अ डिफरेंट इन अ डिफरेंट पीपल, हमारी क्या होते हैं, बॉडी पार्ट डिफरेंट पीपल की डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसलिए वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बन सकती है। ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी हमको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका दिस वन। हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब हमको ये तो पता चल गया कि आपको क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट मतलब होता है कि माना आपने कोई चीज मान लिया है कि लेट इट बी, आपने एक यूनिट ले लिया कि 1 मीटर बराबर 1000 और 100 मीटर है। अब सबके सब ये मान जाएं, इस बात में एग्री हो जाएं, आप मान गए, ठीक है, अदर कंट्री वाले मान गए, ठीक है, अदर स्टेट वाले मान गए, सब लोग मान गए। तो जब ऑल पीपुल्स किसी वन पॉइंट पे डील फिक्स कर दे, तो वो बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है अ यूनिट सिस्टम, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अ यूनिट सिस्टम, a unit system which is accepted by a majority of people to be used as an basic unit of measurement is called standard unit। मतलब ऐसी यूनिट सिस्टम जिसको सब लोगों ने क्या कर दिया, मेजोरिटी ऑफ पीपल ने क्या कर दिया, एग्री कर दिया है मानने के लिए, उसको बोलते हैं आपकी स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। ठीक है,
अब जनरली हम जानते हैं कि आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो लेंथ है आपकी, दूसरा क्या मास है और तीसरा क्या टाइम है। तो इनकी ध्यान रखना। हाँ, सो इनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इनकी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है लेंथ की होती है ये वाली मीटर। लेंथ की ध्यान रखना, स्टैंडर्ड यूनिट। हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट को हम एस आई यूनिट भी बोलते हैं, एस आई यूनिट। एस मींस स्टैंडर्ड और आई मींस इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एस आई यूनिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एस आई यूनिट। हाँ, तो आपको हाँ, तो आपको ध्यान रखना कि लेंथ को हम लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। और टेम्परेचर, हाँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, या व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। और जो लास्ट लिखा है केल्विन, केल्विन जो होती है वो टेम्परेचर की होती है। जनरली हम टेम्परेचर, जनरली आप देखते होंगे, आप बोलते होंगे आप हमारा टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है, पर डिग्री सेल्सियस आपका एसआई यूनिट नहीं होती है। एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? केल्विन होती है। ठीक है, क्लियर? हाँ, टेम्परेचर की केल्विन होती है। अभी अब इन तीनों को मिला के देखो, मीटर का एम कर दें हम, मीटर का एम, और किलोग्राम का के, और सेकंड का एस ले लें, तो ये मिलके बन जाता है आपका ये एम के एस। एम के एस सिस्टम, इसको एम के एस सिस्टम भी बोलते हैं। इस फंडामेंटल यूनिट सिस्टम को, फंडामेंटल यूनिट सिस्टम को हम बोलते हैं एम के एस सिस्टम। इज दैट क्लियर? हाँ, तो ये, तो जैसे कि हमने पढ़ा है, जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है, जिनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। बताया था मैंने प्रीवियस मीटिंग में। हाँ, और उस फंडामेंटल, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट वो क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड एंड केल्विन। तो जो भी बनेगी इनसे बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल दे रखी है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल का। ठीक है, ये टेबल के बारे में बोला गया है। देखो, किलोग्राम को, अगर किलोग्राम हो कहीं के आगे किलो लग जाए, किलो, आप सुनते होंगे किलो, तो किलो को हम सिंबल के से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, किलो को हम के से डिनोट करते हैं, और उसको किलो, किलो मीन्स होता है 1000। किलो मीन्स होता है 1000। ऐसे ही देसी बोला है, देसी को हम डी से डिनोट करते हैं, और देसी मीन्स होता है 1/10। 1/10 मीन्स 1/10। ये इसको 0 बोलेंगे, 0.1। हाँ, 0.1 मीटर। डेसी मीटर को ध्यान रखना, ये डेसी मीटर है। डेसी मीटर को हम डीएम से डिनोट करते हैं, देखो डीएम लिखा है। ठीक है, और किलोमीटर, और किलो को हम के से डिनोट करते हैं, किलोमीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो वन, मैंने बोला, मैंने बोला है 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर हो जाएंगे, ये ऐसा यूनिट है। हाँ, और 1 डेसीमीटर में 0 पॉइंट मीटर। हाँ, फिर आता है, हाँ, फिर आता है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दिख रहा होगा आपको ये, कि 1/, हाँ, 1/100। उसको ठीक से करते हैं। हाँ, इसको सेंटीमीटर बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में होता है 0.01 मीटर। ठीक है, ऐसे ही आपका मिली होता है, मिली। मिली, मिली को हम एम से डिनोट करते हैं। ये देखो वन, ये देखो यहाँ पे लिखा है 1 मिलीमीटर, 1 मीटर। और लास्ट होता है आपका माइक्रो। माइक्रो में होता है, ये माइक्रो का साइन है बेटा, ये माइक्रो का साइन है। तो 1 माइक्रो में होता है 0.0000001 मीटर। ठीक है, तो ये, नहीं, माइक्रो में ये साइन आता है म्यू का, इसे म्यू बोलते हैं, म्यू। ये माइक्रो का साइन है। ठीक है, ओके। सो अब आता है आपका, ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ। अब ये तो हो गया आपका, ध्यान रखना बेटा, फंडामेंटल यूनिट सिस्टम क्या है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड और केल्विन। हाँ, अब आता है नेक्स्ट आपका, इसके बाद नेक्स्ट पेज, जिसमें आपके, जिसमें क्या है, हाँ, वेरी गुड, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल मैट्रिक यूनिट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, हाँ, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल मैट्रिक यूनिट्स। मल्टीपल और सब मल्टीपल मीन्स होता है, जो आपकी, जैसे आपकी क्या होती है? एसआई यूनिट है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। पता है ना लेंथ की एसआई यूनिट मीटर।
हाँ, तो उस लेंथ की कुछ मल्टीपल यूनिट भी होती है और कुछ सब मल्टीपल भी होती है। मल्टीपल मीन्स उससे बड़ी लेंथ। देखो आपका ध्यान रखना, लेंथ मीटर में ही नहीं, आपका किलोमीटर में भी लेंथ होती है। होती है, जैसे आप बोलोगे दो सिटीज के बीच की डिस्टेंस, वो किलोमीटर में होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ। तो देखो कुछ लेंथ आपकी एस आई, कुछ लेंथ आपकी एस आई यूनिट से बड़ी होती है, ठीक है, और कुछ लेंथ आपकी एस आई यूनिट से छोटी होती है। जो, जैसे ध्यान से समझो, जैसे आपको पता है लेंथ की एस आई यूनिट आपकी क्या है, मीटर है। तो मीटर से जो जो बड़े होंगे लेंथ की यूनिट, वो कहलाएंगे मल्टीपल। और जो छोटे होंगे, और जो छोटे होंगे वो कहलाएंगे आपकी सब मल्टीपल। वो कहलाएंगे आपके, हाँ वो आपके सब मल्टीपल बन जाएगा। हाँ, समझ गए? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल और सब मल्टीपल हो, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने कि देखो, ये ऊपर देखो कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये इसका किलोमीटर में क्या है, मल्टीपल है ये। और ये देखो, ये सब वेरी गुड, ये सब जो मीटर से छोटे हो गए वो सब मल्टीपल हो गए, ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जो ये मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये आपके क्या है, सब मल्टीपल, ठीक है। आपको देखो नेक्स्ट आगे में दे रखा होगा, आपको अगर आगे जाओगे, ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बाद, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बाद आप नेक्स्ट पेज में जाओगे, आगे पेज, नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज देखोगे, ये नेक्स्ट पेज है आपका, जस्ट अ वेट। हाँ ये वाला पेज देखो, इसमें क्या लिखा है आपका, डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये जो ऊपर वाली यूनिट लिखी है, ये वाली, ये देखो मीटर से जो ऊपर है, मीटर से ऊपर दो है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये आपकी सब मल्टीपल है। ये ऊपर वाली हो गई सब मल्टीपल, ये आपकी सब मल्टीपल है। ये मीटर से छोटा हो गया, ये एसआई यूनिट से छोटी हो गई है, और ये एसआई यूनिट से बड़ी है, किलोमीटर, इंच और फुट, ये उनसे बड़ी है। क्लियर? समझ रहे हो इतना? और ये इनके बीच रिलेशनशिप है बेटा, कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर सॉरी, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और 1 डेसीमीटर। हाँ, और 10 डेसीमीटर बराबर 100 डेसीमीटर। यस, दिस इज यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट? व्हाट बेटा? हाँ, ऐसा यूनिट मीटर है। बट ये सारी की सारी, ये चीज ध्यान रखना, ये सारी की सारी लेंथ की यूनिट है। ये सब की सब लेंथ, लेंथ की यूनिट है। हाँ बोलो। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड, आई फॉर इंटरनेशनल, आई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मार्किंग, मार्किंग ऑन रूलर और टैप। देखो आप देखते होंगे, आपने अपना अगर आप अपना रूलर देखो, ये मेरे पास रूलर है, आपको दिख रहा होगा रूलर। आप भी अगर रूलर देखो, यहाँ पे रूलर बन भी रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये रूलर दिख रहा होगा आपको ये। तो रूलर में, तो देखो रूल, लिसन लिसन, रूलर, अब मेरी बात सुनो ढंग से, लिसन, अब मेरी बात सबके सब सुनेंगे, कोई नहीं बोलेगा। रूलर में दो तरफ मार्किंग होती है, एक ऊपर के साइड और एक नीचे की साइड। जो ऊपर के साइड होती है वो सेंटीमीटर में होती है, ठीक है, और नीचे साइड इंचेस में होती है, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपका ये स्केल है, रूलर है, इसमें जो ऊपर होती है वो सेंटीमीटर में होती है। तो यहाँ पे भी लिखा है, इट इज मार्क विद अ सेंटीमीटर ऑन वन साइड एंड इंचेस इन द अदर साइड। ऊपर सेंटीमीटर में है और नीचे इंचेस में है। बेटा कितने बार करूं, मैं बोलता रहा हूँ, ऊपर के साइड जो है आपका वो सेंटीमीटर में है, और नीचे जो है, नीचे दिख रहा होगा रूलर में, ये आपका इंचेस में है। और जो स्केल होता है टोटल आपका, वो कितना होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है कि नहीं, तो लास्ट में, ठीक है। हाँ 30 का बड़ा होता है, 30 का। हाँ, अब ये लिसन लिसन देखो, ये जीरो, यहाँ पे जीरो लिखा है, यहाँ पे वन लिखा है, दिख रहा है आपको, 0 1। हाँ, ये जीरो है यहाँ, और आप
और इनके बीच के छोटे-छोटे ब्लॉक को काउंट करो, ये 10 होते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो आपने ऊपर पढ़ा है, देखो ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ऊपर कि 10 मिलीमीटर। हाँ, तो और यहाँ पे देखो, हाँ, नहीं 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटी, देखो यहाँ पे भी देखो कि जब ये 10 स्मॉल स्मॉल मिलीमीटर हुए हैं, तो आपका 1 सेंटीमीटर बन गया। दिख रहा है 1 सेंटीमीटर? फिर नेक्स्ट 10 मिलके, फिर नेक्स्ट 10 मिलके 2, फिर नेक्स्ट 10 मिलके 3, ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ये ऐसे आपका हाँ, तो ऐसे करके आपका स्केल बनता है ये। इज़ दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका रूलर। अब रूलर के बाद आता है मेजरिंग टेप। क्या रखा है? हाँ, मेजरिंग टेप क्या होता है आप देखते होंगे। जब जब देखो आप जब आप बड़ी-बड़ी लेंथ को मेजर करोगे, जैसे आपको अपने घर का मेजरमेंट करना है या फील्ड का मेजरमेंट करना है, या आप देखते होंगे जैसे हाँ, जैसे आप गेम जैसे पीटीआई सर आपको गेम खिलाते रहोगे, तब वो मेजरमेंट करते थे। तो उस मेजरमेंट को हम मेजरिंग टेप की हेल्प से मेजर करते हैं, उससे बड़ी मेजर को। स्पोर्ट्स फील्ड को हम मेजरिंग टेप से मेजर करते हो, गोल सर्कुलर में होता हो। देखा सबने वो मेजरिंग टेप? अब मेजरिंग टेप के बाद क्या है, ध्यान रखना, मेजरिंग टेप के बाद लास्ट पॉइंट है आपका आज का, कि जब आप कभी भी मेजर करो लेंथ को, ये देखो यहाँ पे ऊपर देखो, व्हेन वी मेजर द लेंथ, प्रिक्वेशंस, कुछ प्रिक्वेशंस रखनी चाहिए बेटा आपको। पहली प्रिक्वेशन, जब आपका देखो फर्स्ट प्रिक्वेशन यहाँ पे दे रखा उसने कि प्लेस द स्केल। प्रिक्वेशन मींस कि आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी। ठीक है, जिससे आप परफेक्ट मेजरमेंट करो। तो आपको ध्यान रखना, जो जब भी आप मेजरमेंट करो, तो आपका जो रूलर हो, उसका 0 पॉइंट आपका स्टार्टिंग में होना चाहिए उसके, जैसे यहाँ पे ब्लॉक में लिख रखा है कि प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग द लेंथ, कि आपका जीरो उसका फर्स्ट पॉइंट पे और लास्ट तक जहाँ पे आएगा, इस तरीके से रखना चाहिए, पहली चीज। सेकंड थिंग, कि आपको जब उसे देखो, जब आप उसकी लेंथ को मेजर करो, तो आपको सीधा उसके स्ट्रेट, इसके स्ट्रेट ऊपर रखना चाहिए, तिरछे में नहीं देखना चाहिए। देखो तिरछे में देख रहा है ये तिरछा वाला, और इधर से देखना ये रोंग है। ऐसे में आपको गलत मेजरमेंट आएगी। आपको सीधा स्ट्रेट में देखना है। ठीक है। एंड हाँ, और थर्ड थिंग, कभी आपका देखते होंगे आप, कभी कभी बहुत सारों का स्केल टूटा हुआ रहता है आगे से। तो जब टूटा हो, देखो लास्ट वाला दिखा रखा आपको, जब स्केल क्या हो आपका, टूटा हुआ हो, जब स्केल, तो हाँ, तो उसके आगे वाले नंबर से मेजरमेंट करना शुरू करो। जैसे यहाँ पे 0 टूटा हुआ है, तो इसने 1 से शुरू किया है, तो 1 से 9 तक है, ये 9 आ गया देखो यहाँ पे। बट हम ऐसे नहीं बोलना कि 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो गया, कितना हो जाएगा, ये 8 होगा, क्योंकि 1, हाँ क्योंकि, हाँ ये यहाँ से हट गया क्योंकि, हाँ दैट्स गुड, इतना आपको आता है। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इसके बारे में, ये प्रिक्वेशंस हो गए बेटा आपके। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, हाउ वी कैन मेजर द स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन एंड अदर थिंग्स, वी विल स्टडीज टुमारो, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी आपको अभी अभी किसी को कुछ पूछना है? अभी किसी को कुछ पूछना है? पूछ